हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 5 प्रमुख अंतर, मतलब 5 अंतर आपको तैयार करना है, 5 डिफरेंस। आसानी से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल सबसे पहले आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में समझना होगा। जैसा कि आप लोगों को डी ब्लॉक के बारे में मैंने बता चुका है बच्चों, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है बच्चों? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। n-1 डी कक्षक में यदि प्रवेश कर रहा है, या कि ऐसा कोई भी तत्व जिनमें n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैसे कहे जाएंगे बच्चों? n-1 डी कक्षक अपूर्ण हो, तभी वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। n-2 कैसे कहेंगे? जैसे आपका मान लीजिए नाभिक है किसी भी परमाणु का, ठीक है, और सबसे बाह्यतम कोश वाला जो आपका बच्चों भाग है वो n कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ ये सबसे बाह्यतम कोश है, इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो, क्या हो? आंशिक रूप से भरा हो, तो फिर आपका वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें बच्चों 2 कक्षक अपूर्ण होते हैं आपके, एक n और एक n-1। जैसे हमारा यहाँ पर n का मतलब ये है कि बाह्यतम कोश में s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसलिए हम कहते हैं बाहर वाला कोश भी अपूर्ण है और बाहर के अंदर n-1 डी कोश अपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और n आपका हो गया s हो गया, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब यहाँ पर n-1 जो आपका कोश है और आपका n कोश है, दोनों कोश बच्चों अपूर्ण होते हैं। ठीक है, दोनों कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक, तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कौन कहलाएगा? जिसके n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होंगे, वो आपका बच्चों कहलाता है क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब जैसे मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं बच्चों, तो एफ ब्लॉक में वही परिभाषा सेम, कि जिसके हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो n-2f आंशिक रूप से भरा हो, n-2f आंशिक रूप से भरा होगा, तो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में प्रवेश करता है बच्चों, उसे हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स भी कहते हैं। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे, परिभाषा है आपसे कि डी ब्लॉक के तत्व, तो आप बता सकते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहेंगे? जिनमें n-1 डी उपकोश आंशिक रूप से भरा हो, उपकोश आंशिक रूप से भरा हो, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके n-2f उपकोश आंशिक रूप से भरे हों बच्चों, उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश के कक्षक में ही प्रवेश करेगा, अर्थात डी कक्षक में प्रवेश करता है बच्चों। लेकिन वहीं पे यदि हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, तो एफ ब्लॉक में जो है आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के कक्षक में, अर्थात एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कह दूं कि डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में रखा गया है। तो डी ब्लॉक का जो तत्व है बच्चों, वो 4 श्रेणी में है। एक आपका 3D, फिर आपका हो गया 4D, एक आपका हो गया 5D और 6D। ये 4 श्रेणी हैं किसके? डी ब्लॉक के तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। और एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बच्चों क्या होता है? 5, एक आपका 4F, ठीक है, और दूसरा आपका है बच्चों 5F। ठीक है, 4F और 5F। ये 4F जो होता है वो लेंथेनाइट श्रेणी कहलाता है, और 5F जो होता है वो एक्टिनाइट श्रेणी कहलाता है। लेंथेनाइट श्रेणी में 14 तत्व हैं और एक्टिनाइट श्रेणी में भी 14 तत्व हैं, जबकि डी ब्लॉक के प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व हैं। पहले डी ब्लॉक का जो 4th श्रेणी था, जिसे 6D के नाम से जानते हैं, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे, इसलिए अपूर्ण था। लेकिन आज की डेट में पूर्ण है बच्चों। ठीक, तो चलिए अंतर देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश करता है, अर्थात इसमें कितने कक्षक अपूर्ण होते हैं बच्चों? 2 कोश।
यानी आपका सबसे लास्ट वाला कोष और उसके अंदर वाला कोष, दो कोष अपूर्ण होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं भरे रहते हैं। कभी आप पढ़ोगे क्वेश्चन या पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए आपका जिंक होता है, जिंक को संक्रमण श्रेणी में ऐसा कहा जाता है कि हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही होता है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि उसमें डी में पूर्ण इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आंशिक रूप से नहीं भरा होता, इसलिए कहते हैं कि उसको हम संक्रमण श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो भाई डी ब्लॉक के तत्वों में आपका कितना कोष अपूर्ण होता है? 2 कोष अपूर्ण होता है। एक का आपका n यानी बाह्यतम वाला और आपका n-1। लेकिन बच्चों या इसमें आप f की बात करोगे तो बाह्यतम वाला भी n-1 ये भी अपूर्ण होता है, n-2 ये आपके 3 कोष अपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें 2 कोष। यदि मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 11th क्लास में सीखे होंगे कि n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है और s में आपका जैसे n है, आपका यहाँ पे n है, ns में आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो मेरे s ब्लॉक के लिए था बच्चों। और जब मैं डी ब्लॉक के लिए था, जब मैं f की बात करूंगा तो f में क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे मैं आपसे कह दूं n-2, ठीक है, f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर हम n-1, ये जो आपका d है ना बच्चों, या तो 0 होगा या तो 1, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं इसमें। और n वाले में आपका ns में आपका होता है बच्चों कितना? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन है। या तो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन सभी में रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं रहता, तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पहला डिफरेंस है, इसमें 2 कोष n और n-1 अपूर्ण होता है, इसमें 3 n, n-1, n-2 अपूर्ण होते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बच्चों n-2 f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 आपका डी में कितना हो जाएगा? 0 से 1 और आपका ns में हो जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहाँ प्रवेश करता है? तो वो डी कक्षक में प्रवेश करता है। लेकिन आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में बात करोगे तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण श्रेणी। और ये संक्रमण डी के अंदर ही एफ है, अलग से भले ही एफ को रखा गया है लेकिन डी के अंदर के ही एलिमेंट्स हैं। जो 14 तत्वों को अलग श्रेणी रख दिया गया, लेंथेनम जैसे आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व। एक्टिनियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को, तो डी ब्लॉक के अंदर के ही तत्वों को इनको अलग करके एफ ब्लॉक का तत्व बनाया गया, इसलिए इसे बोलते हैं संक्रमण के अंदर का तो आंतर संक्रमण तत्व कह दिया जाता है। ठीक है, मतलब संक्रमण के अंदर के इसलिए नहीं आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व जो है स्थायी है, ज्यादा स्थायी है, लेकिन थोड़ा सा एफ ब्लॉक के तत्व बच्चों दुर्लभ तत्व कहा जाता था पहले। अब उतना हम नहीं कह सकते क्योंकि अब ज्यादा मात्रा में इनका एक प्रकार से हम प्राप्त करना आसान समझते हैं, तो इससे दुर्लभ अब नहीं कहा जाता, लेकिन कम स्थायी होते हैं, अधिकांश रेडियो एक्टिव इनके होते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं लेकिन ये बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ तत्व कहा जाता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा 4-5 डिफरेंस तैयार करना है। तो पहला आपका इसमें 2 कोष, इसमें 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इसमें एफ में प्रवेश करता है, इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये प्रकृति में ज्यादा उपलब्ध है, ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ये स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2, आपका n-2 f 1 to 14, n-1 d में 0 से 1, s में 2 और p में 6, इसमें पूरा भरा रहेगा, ns में 2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। आज लाइट भी परेशानी डालता है, देखो गांव की ये परेशानी होती है बच्चों, अपन गांव में रहते हैं ना तो लाइट आता जाता है, भले ही आपका इन्वर्टर लगा रहता है लेकिन बीच में ट्रिप मारता है, इसके लिए क्षमा और माफी चाहता हूं। फिलहाल आप लोग अंतर तैयार कर लिए होंगे, 5 अंतर आपको तैयार करना, ज्यादा नहीं 5, ओनली 5 डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे डिस्क्रिप्शन पे आप ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, यदि नोट्स लेना है आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स तो कॉन्टैक्ट कर लेना 96 85 29 91 49 पर, 96 85 29 91 49 पर। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।